इजराइल के सीरिया पर हवाई हमले भी हुए। इस बीच दमिश्क में हमले करने का दावा सामने आया है। सैन्य गोला बारूद डिपो को टारगेट किया गया है। तो ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं इस हमले की। इजराइल भी लगातार हवाई हमले कर रहा है। तो देखिए अब सीरिया के अंदर इजराइल का इन्वॉल्वमेंट खुलकर सामने आ रहा है। सीरिया में इजराइल ने एक और एयर स्ट्राइक की है। दर्रा और अस-सुवेदा इलाके में बड़ा अटैक किया गया है और यह अटैक इजराइल की तरफ से हुआ है सीरिया में। ये देखिए तस्वीरें, ये इजरायली अटैक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीरिया के अंदर इजराइल ने कुछ इलाकों को निशाना बनाया है। दर्रा और अस-सुवेदा इलाके में इजराइल की तरफ से बड़ा अटैक हुआ है और इजराइल ने दक्षिणी सीरिया को टारगेट किया है। इजराइल ने दक्षिणी सीरिया पर हमले तेज कर दिए हैं। ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो इजराइल की तरफ से भी अचानक से सीरिया के अंदर ये स्ट्राइक्स बढ़ी हैं और ये अपने आप में एक संकेत है कि इजराइल अपनी रणनीति पर लगातार काम कर रहा है और जिस बफर एरिया की बात लगातार की जा रही है गोलन हाइट्स के पास, उसको पूरी तरह से सिक्योर करने की बड़ी तैयारी में है इजराइल। और इजराइल का सीरिया पर हमले का नया वीडियो इस बीच सामने आया है। वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं। दक्षिण सीरिया को इजरायली सेना ने किया है टारगेट। ये देखिए तस्वीरें। इजराइल सीरिया पर जो हमले कर रहा है उसका ये एक नया वीडियो टीवी 9 भारतवर्ष इस वक्त आपको दिखा रहा है। ये साउथ सीरिया का इलाका है जिसे इजरायली सेना की तरफ से किया गया है टारगेट। और दक्षिणी सीरिया में भीषण बमबारी। इजरायली सेना ने सीरिया के दारा में बम गिराए हैं। सीरिया के सैन्य हेडक्वार्टर पर भी हमला किया गया है। राजेश सर, सवाल यहां पर यही है कि रूस के बैकअप के बाद भी सीरिया की यह स्थिति हो गई और बहुत ही कम समय में यह स्थिति हो गई। ईरान भी रूस के भरोसे है। क्या इस पूरे मिडिल ईस्ट में जिस एक बैकअप के सहारे ये सारी रणनीति अपनाई जा रही थी, चाहे वो सीरिया, ईरान, हिजबुल्लाह की तरफ से हो, वो कॉन्सेप्ट या वो परसेप्शन जो है वो ध्वस्त हो गया है यहां पर और अब ये पूरा इलाका बहुत वल्नरेबल हो गया है। कम से कम अमेरिका जैसे देशों के लिए वो जैसे चाहे यहां पर खेल सकता है। ट्रंप के आने के बाद तो ईरान सीधे निशाने पर है। देखिए ये जो सिचुएशन है अभी सीरिया में बहुत वॉलेटाइल है और आप देखें इजराइल और अमेरिका के जो एक्शंस हैं, आप उससे देखिए सीरिया एक ऐसा देश है जिसकी सीमा सऊदी अरब और जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, इराक, टर्की, इतने सारे देशों से वो लगा हुआ है। तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं और आप देखिए कि जो इजराइल और अमेरिका ने जो एक्शंस लिए हैं, वो जो बॉर्डर्स हैं, जो लेबनान का बॉर्डर, सऊदी अरब का बॉर्डर और इजराइल का बॉर्डर जो है, उसको सिक्योर करने के लिए किया है क्योंकि उनको पता है कि सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है। आप देखें जो बॉर्डर सऊदी अरब और सीरिया के बीच में है वो स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब इट हैज बीन ड्रॉन बाय वेस्टर्न पावर्स। तो उसके दोनों तरफ ट्राइबल लॉयल्टीज जो हैं वो कॉमन है और हो सकता है कि ये जो इंस्टेबिलिटी है वो दूसरे देशों में भी फैल जाए। तो अमेरिका ये नहीं चाहता कि ये जो इंस्टेबिलिटी है वो चारों तरफ फैले और कुछ बॉर्डर एरियाज को जो है सिक्योर किया जाए। तभी उन्होंने आईसिस के ऊपर अटैक किया है। इजराइल ने साउथ लेबनान पे अटैक किया है, दमास्कस पे अटैक किया है। ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सीरिया की जो पावर है, एम्यूनिशन डंप पे इसलिए अटैक किया है कि उसको कम किया जाए ताकि ये जो इंस्टेबिलिटी है सीरिया के बाहर पहले ना फैले। अगर सीरिया के अंदर कंटेन की जाए तब उसके बाद देखा जाएगा कि कौन सा गुट कहां पे होगा। अभी भी देखिए जो कर्ड्स हैं जो नदन सीरिया में हैं, उनके ऊपर हालांकि टर्की का बहुत बड़ा हाथ था एचटीएफ को सपोर्ट करने का और एचटीएफ ने किसी तरह से कर्ड्स को बोला कि आप इस कॉन्फ्रंटेशन से बाहर रहिए, इनको सपोर्ट मत कीजिए।
पर फिर भी उन कर्ड्स का क्वेश्चन अभी तक जब तक सेटल नहीं होगा तब तक इंस्टेबिलिटी नॉर्थ में तो बनी रहेगी। तो सीरिया एक ऐसा मेल्टिंग पॉट है, इतने सारे गुट वहां पे हैं और कंपीटिंग रिक्वायरमेंट्स है। हालांकि वो इकट्ठे हुए असाद को निकालने के लिए, लेकिन उसके बाद उनके अपने इंटरेस्ट को उन्होंने किसी ना किसी तरह से तो लेना ही है। और आपने ये बात सही कही कि तमाम महाशक्तियों का आज की तारीख में सीरिया में इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है। बहुत कुछ है जो स्टेक पर लगा हुआ है, कई बड़े देशों का।